उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज में अग्रवाल समाज का चुनाव हो रहा है। 26 वर्षों की मेरी पत्रकारिता में पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि किसी चुनाव में इस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ प्रत्याशी मौजूद हैं एक गुट के, उनसे बात करते हैं। पीयूष जी, किस तरह का चुनाव आप लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। अग्रवाल समाज का अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूं और 1 जून को वोटिंग है और हमारे यहाँ 1036 वोटर्स हैं, प्लस 8 हमारे संरक्षण 11 संरक्षण के मेंबर हैं और सभी से आग्रह है कि उस दिन आएँ और मत पेटी में अपना मत डालें। अच्छा, आपके जो ओपोजिशन में लोग हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे ही कहना चाहेंगे कि मिल बांट के सारी चीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन जो चुनाव हो गए, किसी को नाराज़गी थी या किसी को कोई दिक्कत थी तो उस पद में चुनाव लड़ लेते, लेकिन एक पैरेलल टीम 28 की 28 बना दिया, वो चीज़ उचित नहीं है, वो नहीं होना चाहिए था, ये अच्छी बातें नहीं हैं। इतने वर्षों से अग्रवाल समाज की स्थापना हुई है, पहली बार ये चुनाव हो रहा है, ऐसा क्यों कि पहले चुनाव नहीं होता था? नहीं, इसके पहले भी चुनाव हुए हैं, 2001 नहीं वोटिंग हुई है, वोटिंग के भी चुनाव हुए हैं और हर 2 साल में चुनाव हुआ करते हैं। लोग मत भरते हैं, उसमें इलेक्शन के जो पदाधिकारी होते हैं जो उसमें बैठ के वोट के लिए आते हैं, लेकिन चूँकि सर्वसम्मति से जो लिस्ट बनती है उसी को हमारा जो मतदाता है उसको मान लेता है। और कोई 1-2 लोग आते भी हैं, खड़े भी होते हैं, तो वो हाथ उठा के उनसे पूछ लिया जाता है किसके पक्ष में आप हैं, तो उससे वोटिंग होती है। हमेशा हर 2 साल में चुनाव होता है, ऐसा नहीं चुनाव नहीं। हाँ, मत पत्रों के साथ एक ही बार हुआ है, दोबारा होने जा रहा है। इसके पहले भी चुनाव जो होता है मत पत्र से नहीं होता था, हाथ उठा के किया जाता था। बिल्कुल जी, आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो विरोधियों की तरफ से यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि चुनाव नहीं होता था, इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हर 2 वर्ष में चुनाव होता है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। विभाजन ना होने पाए, हमारे समाज के विभाजन ना होने पाए, इसलिए सर्वसम्मति से हम लोग अपने प्रत्याशियों को चुनते हैं और उसके बाद हाथ उठा करके 2/3 मेजॉरिटी का जो हमारे बायलॉज में लिखा हुआ है उससे ज़्यादा अगर हाथ उठा करके हमारे बायलॉज में लिखा हुआ है उसके हिसाब से मतदान अधिकारी और चुनाव अधिकारी उसको परिणाम घोषित करते हैं। जो लोगों ने भी चुनाव हम भरा है, नामांकन भरा है लोकतांत्रिक तरीके से, वह या तो वो हारे हैं या तो हम लोगों से नहीं जीत पाए हैं। इसको दुष्प्रचार करते हुए ये कहा गया है कि वो सिलेक्शन कर लेते हैं और इलेक्शन नहीं करते, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार उन लोगों को सब लोग रिजेक्शन कर देंगे और हम लोग इलेक्शन लोकतांत्रिक तरीके से उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। मैं महामंत्री के प्रत्याशी हैं, आप लड़ रहे हैं और जो इस समय महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं अभी मित्तल, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ, क्या कहेंगे? बहुत स्वस्थ माहौल में समाज का चुनाव होना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि अब हम लोग के पास अगर ऑफ़र भेजा भी जा रहा है तो हम लोग उसके लिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब हम आर पार की लड़ाई करेंगे, आर पार की लड़ाई होगी, खुल के होगी, और लड़ाई होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि अगर हम विजयी हो जाएंगे तो हम उनको निगलेक्ट कर देंगे। अगर वो हमारे साथ जुड़ के समाज सेवा में अगर काम करना चाहेंगे तो हम लोग उनको साथ लेके चलेंगे, और अगर वो विरोधी बन के रहना चाहेंगे तो हम लोग फिर उनको हराएंगे। बहुत बहुत क्या दोबारा चुनाव फिर होगा क्या? 2 साल बाद चुनाव होगा, हर 2 साल में चुनाव होता है। ये द्विवार्षिक चुनाव इसका सिस्टम है अग्रवाल समाज का, जो कि बायलॉज के हिसाब से 2 साल में होता है। मनीष जी हमारे साथ हैं, कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, इतनी भीड़। मनीष जी, हर्ष का विषय है। आज हमें खुशी हो रही है, जो हम लोग ने काम किया इतने सालों से, आज उसी का निष्कर्ष सामने है। उसका रीज़न है क्या? डॉक्टर साहब जो आज बोल रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होता था, वो खुद इसी सिलेक्शन से ही अध्यक्ष बने हैं। संजीव भैया के अध्यक्ष के बाद डॉक्टर नीरज जी बने हैं, उन्हीं के बाद ही संजीव अग्रवाल। ये होता था कि सब परिवार के लोग हैं, सब एक मत होते थे, भैया अध्यक्ष इनको बनाया जाए, सबकी सहमति दे, सब हाथ उठा के होके कर देते थे, इसलिए इलेक्शन नहीं होता था।
एक समय था जब स्वर्गीय संतोष मित्तल जी के समय चुनाव हुआ है, जब चुनाव हुआ तो उसमें जो विरोधी पार्टी जो हार गई थी उन्होंने छोड़ा, इसीलिए हम लोग इलेक्शन को अवॉइड करते थे। लेकिन जब उन्होंने जिद किया कि नहीं इलेक्शन होना चाहिए तो होगा इलेक्शन, हम करने को तैयार। अभी तक मनीष जी कैश पाठशाला ट्रस्ट का ही चुनाव देखने में आता था, समाज का चुनाव भी इतने लार्ज स्केल पर आ रहा है, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा विरोध 2 तारीख को आप वो सब अपने साथ दिखेंगे और हमको पूर्ण विश्वास है अकेले चना भाड़ नहीं पड़ेगा, सब साथ में रह के ही काम करेंगे। अच्छा, और इसी तरह हमारे जो अध्यक्ष के अभी आप लोग अलग अलग चना हो गए हैं? अभी तो माना तो ही जा रहा है, इसी वजह से आज इतनी घमासान चल रही है। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उन्होंने किया है, और आज हमने भी अपना कार्यक्रम किया है। हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, वो तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी चीज़ को बचाने के लिए हम लोग इलेक्शन से अवॉइड करते थे। हमारे साथ मनोज जी भी हैं। मनोज जी देखिए क्या कहेंगे मनोज जी? हमने एक अपनी अपील समाज में की है कि पिछले जो कई वर्षों में हम जो काम पूरा नहीं कर सके हैं उसको हम श्री पीयूष रंजन अग्रवाल जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से सभी की आशाओं के अनुरूप उस कार्य को पूरा करेंगे। मेरा कोई विरोध नहीं है किसी टीम से, लेकिन सवाल ये होता है कि जो दूसरी टीम आती है, ऐसा मैंने देखा है कई बार कि ऐसे माहौल में अगर वो निर्वाचित नहीं होते हैं तो वो समाज छोड़ के भागने लगते हैं। जबकि मैंने अपने अभी उद्बोधन में भी ये बात कही है कि मेरी टीम ये 28 की नहीं, मेरी टीम 280 की है। हम जब पूरे एक एक घर को लेके आगे बढ़ेंगे तभी हम अपने इस मिशन में सक्सेस हो पाएंगे और पूरी तरीके से जो वादे किए जा रहे हैं उसको निभाएंगे। अध्यक्ष जी, एक लास्ट सवाल है, ये बताइए कि आपका जो मुख्य मुद्दा है वो क्या है? मेरा मुख्य मुद्दा है अग्रसेन भवन निर्माण करवाना, ज़मीन खरीदना और उसका निर्माण कराना। ये मुख्य मुद्दा है जो बहुत वर्षों से है, लेकिन चूँकि जागरूकता बहुत कम थी, अब जागरूकता बहुत हो गई है और सबकी बड़ी इच्छा है कि अग्रसेन भवन बने और हम लोग संकल्प हम लोगों ने लिया है अग्रसेन बनवा के ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अग्रसेन भवन का निर्माण कराने के साथ ही इस समाज का चुनाव 1 लाख मेंबर हैं, जिसमें से 1000 कुछ वोटर ही हैं। तो वोटरों की संख्या बढ़ाने का भी संकल्प लिया जा रहा है कि लगातार अग्रसेन समाज संगठित हो और समाज देश की सेवा कर सके। शिव कुमार मालवी के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।